नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन सराठे आपके अपने चैनल गुरु गणित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन दूसरा है। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे जो व्यंजक दिए इनको सरल करना है और 4 क्वेश्चन हैं इसमें। दूसरे क्वेश्चन में पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम देख रहे हैं कि सब जगह पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाद दूसरी डिजिट दी है। इसका मतलब होता है, ब्रैकेट का मतलब होता है कि गुणा, इसका इसमें आपस में मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। तो हम सबसे पहले दो क्वेश्चनों को, फर्स्ट वाले दो क्वेश्चन लेके चलते हैं, पहला और दूसरा। इसमें हम जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे, सरसमीकाएँ वगैरह लगेंगी, हम सब पढ़ेंगे इसी में। अब देखिए, मैं पहला क्वेश्चन हल कर रहा हूँ, ये वाला, फर्स्ट वाला। अब इसमें हम देख रहे हैं कि बीच में दोनों में प्लस का साइन है, दो ब्रैकेट लगे हैं। इन ब्रैकेट का मतलब जैसे अभी मैंने बताया क्या होता है, गुणा होता है। इसका इसमें गुणा, मतलब इस पूरे ब्रैकेट का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा होगा। तो लेकिन इसका एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, पहले हम फर्स्ट डिजिट उठाएंगे, जो भी हमको संख्या दी रहेगी उसका गुणा इस पूरे में करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। फिर दूसरी डिजिट लेंगे, फिर उसका भी पूरे में गुणा होगा। गुणा मतलब मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी मैं तो सिर्फ दो दो संख्याएं दी हैं ब्रैकेट के अंदर। कितनी भी संख्याएं हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 8, 10, जितनी भी हो, सबको करने का तरीका यही है। तो चलिए करते हैं। यहाँ से 3 का गुणा, इस 3 का गुणा 2 में होगा, 3 दूनी 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा। और 3 का गुणा इसमें होगा, तो ये तो अलग अलग संख्याएं और दोनों प्लस की हैं, तो प्लस का आ जाएगा। ये रूट में है, ये बगैर रूट में है, तो इनका आपस में गुणा होता नहीं है, तो इनको हम वैसी की वैसी लिखेंगे, √3 3√2। अब इसका हो गया पूरे में। अब इस डिजिट का करेंगे, अब इस डिजिट का करेंगे पहले इसमें, फिर इसमें। तो इसमें होगा तो ये भी अलग अलग हैं, तो दोनों प्लस की हैं तो प्लस का साइन। अब इसका इसमें क्या हो जाएगा, ये भी सेम की सेम आ जाएगी। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, तो इन दोनों का क्या होगा, ये दोनों रूट में है, तो रूट में जो रहती हैं डिजिट, इनका अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई होता है और रूट में होता है। तो 3 2 जा 6, मतलब इनका आपस में गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6। अब इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा कुछ जुड़ घट रहा है, तो कुछ नहीं जुड़ घट रहा है, बस यही इसका आंसर आ गया। अब अगले को देखते हैं, हम अगले को सरल करते हैं, सिंप्लीफाई करना है सीधा। तो इसको भी सेम प्रोसेस जैसे इसका किया था वैसे ही इसका करना है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसमें हम देख रहे हैं कि एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। अब इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा। एक तो इसमें सर्वसमीका लग के बन सकता है, और एक जो अभी प्रोसेस बताई वो सर्वसमीका से बताता हूँ। सबसे पहले सर्वसमीका क्या होती है, जैसे इसको मैं लिख रहा हूँ a प्लस b, और अगले कोष्टक में ब्रैकेट्स में हो a-b, तो इसका मतलब हो जाता है a² माइनस b²। मतलब कोई भी दो संख्याओं का वर्ग है, उसके बीच में माइनस का साइन है, तो इसको एक बार प्लस कर देते हैं, एक बार माइनस कर देते हैं। सेम इसी आइडेंटिटी से हम इसको करेंगे हल। तो ये क्या हो जाएगा, पहले का स्क्वायर और दूसरे का स्क्वायर। a की जगह 3 ले लेते हैं, और b की जगह √3 ले लेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं हम इसमें तो क्या बन रही है हमारी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी मतलब सर्वसमीका। तो सर्वसमीका क्या बनेगी, 3 का वर्ग माइनस आ रहा था, अगले 3 का भी वर्ग, ये हमारी आइडेंटिटी है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ वर्ग लगा है, मतलब इसका इसी में गुणा, तो 3 3 9। और इसमें भी देखेंगे, इसमें क्या है, √3, तो √3 का मल्टीप्लाई √3 में होगा। जब ये कंडीशन बनती है कि रूट के अंदर समान संख्याएं होती हैं और आपस में गुणा होता है, तो रूट हट जाता है, मतलब -3 आ जाएगा इसका। अब -3 आ गया, तो इसको अब यहाँ प्लस की, ये माइनस की है, तो जब भी प्लस माइनस की मतलब अपोजिट साइन वाली कंडीशन बनती है तो हमेशा माइनस ही होता है, और साइन बड़ी डिजिट का आता है। तो बड़ी डिजिट कौन सी यहाँ पर, प्लस की है, तो प्लस का साइन आएगा।
9 में से 3 गए कितना, 6 इसका आंसर होगा। अब हम इसको दूसरी प्रोसेस से करके देखते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। 3√3 और 3 माइनस √3, जैसा इससे मैंने बताया था। ये तो हमारी सर्वसमीका वाली हो गई, इसको हम सिंपल से करेंगे। तो क्या करेंगे, इस 3 का पहले पूरे में गुणा होगा, तो 3 तिया 9, और इसमें होगा तो प्लस माइनस का है, मल्टीप्लाई माइनस होता है, और इसका इस 3 में होगा, अब रूट वाले में, इसका इसमें तो हो गया, अब इसका इसमें होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा √3। अब इसके बाद हम करते हैं इसका, तो इसका प्लस, दोनों प्लस की संख्या है, प्लस का साइन, √3 का √3 में, तो वैसा का वैसा आ जाएगा। ये वाले बाहर वाले को पहले लिखते हैं, अंदर वाले को अंदर लिखेंगे। अब क्या करेंगे इसके बाद, ये √3 का इस √3 में, जैसे कि मैंने अभी बताया था, √3 का √3 मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, लेकिन एक प्लस की एक माइनस की, तो मल्टीप्लाई में माइनस का साइन आएगा। अब हम देख रहे हैं कि इससे तो ये क्रॉस हो जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का है, हमारे पास बचेगी कौन सी डिजिट, 9 - 3 = 6। ये मैंने साधारण मेथड से कर दिया और ये सर्वसमीका वाली से कर दिया। अब दोस्तों इसको इरेज करके मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। तो दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन लिख लिए हैं, ये 3rd और ये 4th वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर दिया है, और स्क्वायर का मतलब क्या रहता है, इसका इसी में मल्टीप्लाई। अगर क्यू है मतलब 3 की घात है, इसको घात बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको पावर बोलते हैं। अगर 3 की पावर होती तो 3 बार मल्टीप्लाई होता आपस में। अब यहाँ 2 की है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, 5 + √2 × √5 + √2। स्क्वायर का मतलब ये हो गया, मैंने अलग अलग तोड़ दिया इसको। अब क्या करते हैं, सेम प्रोसेस जैसी हमने पहले की थी कि इस 5 का पूरे में मल्टीप्लाई, तो 5 का 5 में होगा, क्योंकि रूट लगा है तो रूट हट जाएगा, अभी बताया था जस्ट। अब इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 × 2 = 10, रूट के अंदर 10 आ जाएगा। अब इस वाले का फिर करेंगे इसमें, तो ये भी कितना हो जाएगा, रूट के अंदर 5 × 2 = 10। अब इस √2 का इस √2 में हो जाएगा, तो फिर रूट हट जाएगा। जब भी रूट की डिजिट सेम डिजिट में होता है तो हटता है, और अदर में होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे अदर में मल्टीप्लाई किया तो ये 10 आया, और सेम में किया था जैसे 5 का 5 में तो 5 आ गया था। ऐसे ये √2 का √2 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो कितना बचेगा, 2। अब 5 और 2 दोनों सेम डिजिट है, मतलब कांस्टेंट है, तो इनको प्लस हो जाएंगी, और ये दोनों अंडर रूट के अंदर हैं। अब इनको अंडर रूट मतलब एक ऐसे कर सकते हैं हम, एक 1√10 ये है और 1√10 ये है, दोनों आपस में जुड़ेंगी तो कितनी हो जाएंगी, 2√10, मतलब 1 + 1, तो 2√10, यही इसका आंसर होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाले की ओर। अब इसमें देख रहे हैं हम कि फिर प्लस का साइन है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, और दोनों डिजिट सेम है। a - b वाली फिर से वही आइडेंटिटी लग जाएगी जो मैंने फर्स्ट में बताई थी, या आप ऐसा देख लीजिए करो, जब एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, आगे पीछे से कुछ नहीं है कि ये प्लस का पहले है या माइनस का पहले है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमको ये देखना है, एक बार प्लस है एक बार माइनस है, सेम डिजिट है, तो इसका स्क्वायर लग जाता है। या आप जैसे इनको किया पहले, इसका पूरे में इसका पूरे में, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो मैं तो आइडेंटिटी वाले से करके बता रहा हूँ, क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैंने दोनों से कर दिया था। तो क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस दूसरी डिजिट का स्क्वायर, क्योंकि ये छोटी पड़ती है इसलिए इससे कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दो वर्गों के बीच में ऋण चिन्ह आता है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस होता है, तो इससे हमारा ये बन गया। अब क्या है, इसका √5 का √5 में मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होता है, रूट हट जाएगा। सेम कंडीशन यहाँ भी रूट हट जाएगा, तो कितना हो, सिर्फ 2 आएगा हमारा। अब 5 - 2 = हो गया हमारा 3,
और इसका 3 आंसर आएगा। दोस्तों अगर मेरे और वीडियो देखना है आपको तो मैंने क्लास 9th के प्लेलिस्ट बनाई हुई है इसी चैनल पे, और 10th वाले स्टूडेंटों के लिए भी अलग से मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।